व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वक्री ग्रह की। वक्री प्लैनेट्स क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव हमारी कुंडली पे पड़ता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, वक्री प्लैनेट्स यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो कि उल्टा चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बनते कैसे हैं? तो जिस टाइम जातक का जन्म होता है उस टाइम गोचर के अंदर जो प्लैनेट्स अपनी वक्री कंडीशन में होंगे वो कुंडली में भी परमानेंट वक्री कंडीशन में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्लैनेट आपके जन्म के समय पर वक्री था वो आपकी कुंडली में हमेशा वक्री रहने वाला है। तो दोस्तों, वक्री प्लैनेट असल में होते क्या हैं? क्या वो सचमुच उल्टे चलते हैं या फिर उनका कोई उल्टा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वक्री प्लैनेट, हमारे 9 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट हमेशा वक्री रहते हैं, वो है राहु और केतु। कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अगर वक्री बैठा हुआ है तो उसका क्या असर होगा आपके जीवन पर? दरअसल वो प्लैनेट्स राहु और केतु की तरह वक्री चाल नहीं चलते हैं। इनफैक्ट वो अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ोडिएक साइन में पीछे रह जाते हैं। इसीलिए वो वक्री या रेट्रोग्रेड प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि वक्री ग्रह पीछे जाता हुआ क्यों नज़र आता है। सपोज़ करो आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और खिड़की के पास बैठे हुए हैं और खिड़की में से आप दूसरी ट्रेन को देख रहे हैं जो आपके बिल्कुल पैरेलल और उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में आपकी ट्रेन चल रही है। होता क्या है कि आपकी ट्रेन की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है और जिस ट्रेन को आप देख रहे थे उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो ट्रेन पीछे छूट रही है, यानी कि पीछे जा रही है। ठीक इसी प्रकार वक्री ग्रह भी काम करता है। वक्री ग्रह अपनी सीधी दिशा में ही चलता है, लेकिन स्पीड स्लो होने की वजह से वो ज़ोडिएक साइन के अंदर पीछे रह जाता है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो वक्री हो गया और उसने उल्टी चाल स्टार्ट कर दी है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन था कि वक्री प्लैनेट्स किस प्रकार से वक्री होते हैं, लेकिन इनका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है? तो दोस्तों, वक्री ग्रह बेसिकली बलशाली हो जाता है। नॉर्मल ग्रह में जितना बल होता है उससे आप ये मान के चलो कम से कम 50% वक्री ग्रह के अंदर बल ज़्यादा आ जाता है। तो ये कैसे आता है? फिर चाहे वो प्लैनेट आपका शुभ प्लैनेट हो या अशुभ प्लैनेट हो, अगर वो प्लैनेट बली हो गया रेट्रोग्रेड पोजीशन में तो वो आपको रिजल्ट्स बढ़ा चढ़ा कर देगा। चाहे वो अच्छा प्लैनेट हो चाहे बुरा प्लैनेट हो। अगर अच्छा प्लैनेट होगा तो अच्छे रिजल्ट्स को बढ़ा देगा और अगर बुरा प्लैनेट होगा तो वो बुरे रिजल्ट्स को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि वक्री ग्रह किस प्रकार आपके जीवन में बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल कुंडली है जो मैं आज लेकर आया हूँ और आपको दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये तुला लगन की कुंडली है और इसके अंदर जो लगन का लॉर्ड है वीनस, वो वक्री कंडीशन में 4th हाउस में प्लेस्ड है। प्लस मरकरी भी वक्री कंडीशन में है। दोनों प्लैनेट वक्री कंडीशन में बैठे हैं 4th हाउस में, और ये 4th हाउस से प्रोफेशन के हाउस को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड शनि जो है वो 12th हाउस में बैठा है। इस जातक का जब जन्म हुआ तो केतु की दशा चल रही थी और विद इन फ्यू मंथ्स शुक्र की दशा 20 साल के लिए स्टार्ट होगी। शुक्र की दशा में इस जातक का पालन पोषण हुआ। ये एक गरीब फैमिली के अंदर इसका जन्म हुआ था, जहाँ इसके डैडी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ इसकी मदर काम करती थी और मदर ने ही ये 2 भाई थे, ये छोटा वाला भाई है, और दोनों को पाल पोस के बड़ा किया और इनका अपना खुद का घर भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये जातक बड़ा हुआ, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पढ़ाई का खास योग नहीं था, ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। इसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि शनि की कंडीशन आप देख सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड जो पढ़ाई देने वाला प्लैनेट है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। लेकिन इसका रुझान ज़्यादातर वीनस और मरकरी से रिलेटेड चीज़ों में रहा, जैसे म्यूज़िक।
म्यूज़िक जो होता है आर्ट और उसे हम मरकरी से और वीनस से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वीनस और मरकरी जैसे प्लैनेट जो होते हैं ये एंटरटेनमेंट के और लग्जरी के प्लैनेट्स होते हैं। तो दोस्तों इसने बचपन से ही इसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत रहा और इसने बचपन से वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, यानी कि उनको लर्न करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। बड़ा होते होते जब इसने स्कूलिंग पढ़ाई अपनी छोड़ दी बीच में, इसने गिटार बजाना शुरू कर दिया और उसी से पैसे कमाना भी शुरू कर दिया। छोटे छोटे शोज़ में जाना स्टार्ट कर दिया इसने और उससे इसको पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे इसने अपना खुद का काम शुरू कर दिया इवेंट्स वगैरह का, और ये शोज़ करने लग गया। आज की डेट में दोस्तों इसने अपनी कमाई से, जहाँ ये इनके पास अपना खुद का घर नहीं था, अपनी कमाई से इसने घर खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी, एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियाँ खरीदी और बहुत अच्छी लाइफ शुक्र और मरकरी की वजह से इस जातक को बहुत अच्छी लाइफ मिली। तो दोस्तों रेट्रोग्रेड पोजीशन में अगर आपका शुभ प्लैनेट होगा तो आपको भरपूर फल देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यदि आपका कोई अशुभ प्लैनेट रेट्रोग्रेड पोजीशन में होगा और उसकी अगर दशा या अंतर्दशा चल गई तो वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज पता लग गया होगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं। यदि आप शटबल में चेक करेंगे, आपके किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की शटबल चेक करेंगे तो उसमें हमेशा ज़्यादा ही देखेंगे आप शटबल में चेक कर सकते हैं प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यदि आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट शुभ हुआ तो आपकी किस्मत के तारे चमक जाएंगे। तो ये था वीडियो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।